कोई भी एग्जाम हो उसकी जब तक आप उसका सिलेबस नहीं पता होगा और उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा गलत है। आप किसी भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हो तो आप पहले तो इस एग्जाम की डिमांड समझिए। कोई भी एग्जाम हार्ड नहीं होता है और अगर आपने कोई भी चीज को 1-2 साल में यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया खूब अच्छे से तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रॉस ना कर सके। हमारी खुद ही उसमें मिस्टेक होती है कि हमने ये नहीं कर पाया और प्रेशियस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा ये कि ये मत बोलिए कि हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई में हमारे घर वाले बाधा बन रहे हैं। कोई किसी के मार्ग में कोई बाधा नहीं बनता है। आप अपनी जो आप अगर आप कुछ करना चाह रहे हो उसमें आप स्वयं अपनी वजह होते हैं। अगर आप जो करना चाहो वो सब कर सकते हो। हम लोग आर्यभट्ट की बातें करते हैं, बोलते हैं कि जीरो का आविष्कार इन्होंने किया। हमारे देश में जब इतने अच्छे अच्छे लोग रहे हैं तो हम किसी दूसरे का इतिहास पढ़िए भी एक अलग बात है ना। तो हमें ये भी देखना चाहिए और अगर समाज में बुराइयां फैल रही हैं तो ये भी समझिए कि कौन सा अच्छा समय था और अच्छे में भी उसकी विशेषता क्या थी। उन विशेषताओं को आप समझिए तब ये आपकी पढ़ाई थोड़ा अच्छी हो पाएगी। और जो आपकी जैसे हाई स्कूल इंटर ये पढ़ाई सिंपल होती है, इसमें ज्यादा ध्यान मत दो। ध्यान मतलब आपकी डेली लाइफ में ये इतना सा भी काम आएगा काम मतलब आपके जो जितना खाना खाते हो उतना काम आएगा। अगर किसी को समझा सको वो काम नहीं आता है। मैं अपना खुद अनुभव बता रही हूँ आप लोगों को। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी हमारी अंशिका बहन के द्वारा कुछ उन्होंने अपने ज्ञान के बारे में बताया, आपको शिक्षित करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इन्होंने बताया कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो भी तो तरीका होना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि मतलब पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो पढ़ते ही रहो। कुछ तो मतलब उसका सिलेबस भी हमें देखना चाहिए, किसके कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है और ये किस जो भी एग्जाम में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना जब तो उसका भी सिलेबस दे रखते हैं। जो भी अब जैसे कि आपके हाई स्कूल हुआ, इंटर हुआ और कक्षा 8, 9, 10 जो भी और भी क्लासेस है सभी क्लासों का भी सिलेबस अलग अलग देते हैं कि आपको कक्षा 8 में इतना सिलेबस कवर करना है, कक्षा 7 में आपको इतना सिलेबस कवर करना है। आप सभी लोगों को ये बात तो पता होगी कि आपका ये सिलेबस देते हैं। और क्या है कि अगर आपका ये सिलेबस दिया जाता है तो आपको ये सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहिए, तो उसके अनुसार ही हमें पढ़ना चाहिए। और एक बात ये आती है कि हम लोग कहते हैं ना कि सफलता मेन बात क्या आती है कि हमें सफलता मिलती कहाँ से। तो सफलता ऐसे नहीं मिलती है। सफलता देखो कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं कि जो लगातार पढ़ते रहते हैं तो जो लगातार पढ़ते हैं तो उन्हीं को तो सफलता मिलेगी। और कुछ छात्र ऐसे होते हैं कि जो वो यही सोचते हैं कि नहीं जब पेपर आएंगे तभी तैयारी कर लेंगे, तब उसमें पेपर दे आएंगे जाके। तो कुछ लोग तो पेपर के उसमें बैठे रहते हैं, नहीं जब पेपर होंगे तभी पढ़ेंगे, उतने में ही काम हो जाएगा, बस थोड़े दिन पढ़ लेंगे उतने में ही काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि 25 तारीख को जो भी एग्जाम हुआ आप लोगों का कॉम्पिटिशन था, ज्यादा टफ नहीं था। मैं तो देखा जब मैंने पेपर तो इतना टफ नहीं था, आप लोगों के लेवल का ही था। उसमें क्या था कि छोटी छोटी क्वेश्चन थे, छोटी छोटी चीजें थी, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ के तब आपको आंसर देना था। लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा आगे पढ़ा और बाद में छोड़ के आगे से ही पढ़ के तुरंत आंसर दे दिया। तो आप लोगों को पूरा प्रश्न पढ़ना चाहिए कि आखिर प्रश्न में पूछ क्या रहा है, तब आपको उत्तर देना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिया बस तुरंत आंसर। कुछ बच्चों ने जैसा कि भैया ने आप लोगों को बताया अभी कि माइनस मतलब कुछ ने बहुत अच्छा किया लेकिन क्या हुआ कि इसने जब दे रखा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है फिर भी बच्चों ने क्या किया कि हम लोगों ने भी वहां जब पेपर दिया था तो हॉल में जाकर सब रूम में जाके ये बताया था कि बेटा माइनस मार्किंग है, तो आप सोच समझ के ही आंसर देना। किसी ने क्या किया कि सारे ही प्रश्नों के उत्तर दे डाले, जो सही थे वो भी, जो नहीं आ रहे वो भी। तो अच्छा ठीक है, मैं अपनी बारी को यही
अभी देखो मुख्य अतिथि जी को थोड़ा दूर जाना है, उन्होंने हमें ये समय दिया कीमती, इसके लिए वो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं, उनका निवेदन करते हैं और जोरदार तालियों के साथ उनकी विदाई करते हैं। अब हम अपने बीच में बैठे हुए जो भी हमारे प्रिय हैं, स्नेही हैं, आप सभी आए, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, हृदय से वंदन करता हूँ कि आप लोग जब आ जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भले 2-4 लोग आए पर मेरी बात सुनने वाले हैं। हम ये नहीं कह जबरदस्ती, हमें कभी किसी पे अपने विचार थोपे नहीं है, हमने केवल विचार रखे हैं। आप अपने हिसाब से उनको सही कहें, गलत कहें, अगर गलतियां हैं तो उनको हमें बताएं। आपको हम गलतियों से थोड़ी कुछ चीजें समझाएंगे, गलतियां करते क्यों हैं और गलतियां हैं क्या। अभी इस समय सर्दी चल रही है, हम सब अलाव तापते हैं, आप देखना अनुभव करके, लकड़ियां लगा देना, नीचे से धुआं होता है, माचिस लगाना ऊपर, कोई चीज पन्नी नहीं, ऊपर धुएं के पास करना और माचिस लगाना। तीली में आग जल रही है लेकिन धुएं के पास जाते ही बुझ जाती है, होता है ऐसा। लेकिन जब नीचे लगाओ वहां धुआं नहीं होता है और आग जला देती है, लेकिन जब आग जलती है तो धुआं गायब हो जाता है। कारण ये है, और इसकी जो शिक्षा है वो ये है कि जब हम किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी वो हमें क्या करती है, बलवान करती है। जब हम अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें अच्छाइयाँ आती हैं और वो हमें ऊर्जा देता है। लेकिन जब खराब व्यक्ति के पास हम बैठेंगे तो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं आएंगी और वो हमें क्या करेंगे, हम प्रकाशित तो हैं लेकिन उनके पास जाने से हम बंद हो जाएंगे, जो प्रकाश दे रहे थे वो भी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो हमें थोड़ा संगत बदलनी है। हमने उस दिन भी बताया था माइनस मार्किंग के बारे में, आज हम बताना चाहेंगे कि आप सभी यहाँ पर हैं तो कुछ बातें आप सभी को बताएंगे कि नकारात्मक क्या है और माइनस क्या है। माइनस मार्किंग देखो केवल पेपर में नहीं है, माइनस मार्किंग जीवन में भी है और वो हम ध्यान नहीं देते हैं। जैसे क्या है, गंदगी क्यों पकड़ लेते हैं और अच्छाइयां क्यों नहीं पकड़ पाते हैं। हिमालय पर्वत पर कितने लोग चढ़े हैं मालूम है आपको, किसी को मालूम है? किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर मालूम भी होगा तो उनकी गिनती की जा सकती है, ये तो सच है, गिनती तो कर ही सकते हैं। यदि हम पता लगाएं तो मालूम कर सकते हैं कि हिमालय पर्वत की चोटी को कितने लोगों ने छुआ है। लेकिन ये बता सकते हो तालाबों में कितना कचरा गया है, तालाबों में, नालियों में कितना कचरा है, गिनती कर सकते हो। क्योंकि ऊंचाइयों पर चढ़ने वाले गिनती के लोग होते हैं, लेकिन जो गंदगी है उसमें आपको जाना नहीं पड़ता है, आप छोड़ दो गंदे हो जाओगे। जैसे हिमालय पे चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, रस्सी भी ढूंढनी पड़ेगी, कांटा भी ढूंढना पड़ेगा, पैरों की मजबूती भी चाहिए और अंदर जिगर भी चाहिए, साहस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अभी हिमालय से गिरना हो तो ऐसे करके छोड़ दो सीधे नीचे। कहीं ऊपर से हम जब गिरते हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, केवल छोड़ दो आप गिर जाओगे, ये निश्चित है। तो देखो जिन बच्चों ने आज के समाज में अच्छा काम किया है वो हिमालय चोटी पर चढ़े हैं, ये मान लो। जैसे किसी से कह दो भैया फोन चलाओगे, हाँ हाँ चलो। किसी से पूछो अच्छा फोन के फॉन्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी दे दो, तो फिर सबकी बिल्ली उड़ जाती है, क्योंकि जानकारी नहीं ढूंढना चाहते, हम कठिनाइयों से डरते हैं। और 2-4 लोग ऐसा है जो कठिनाइयों को पार कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास करें ऊपर चढ़ने का। तो माइनस मार्किंग कैसे है, हमने आपको बताया कि आपने टारगेट किया, पहले नंबर तो ये दिमाग से निकाल दो, किसी भी परीक्षा में माइनस मार्किंग देखो आपके लिए सब जगह सदुपयोगी है। कभी भी पेपर देने जाओगे माइनस मार्किंग नहीं भी है, अगर आप तब भी पक्के वाले क्वेश्चन करते हो, सही क्वेश्चन करते हो,
तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन अगर जबरदस्ती वही करोगे तो भले नहीं मिलेगा, तो एग्जामिनर का सर तो आप खाओगे। गलत में भी टिक है, सही में टिक है, एक सही है एक गलत है, सही है एक गलत है, दिमाग डिस्टर्ब हुआ। लेकिन जब वो सही सही चेक करेगा तो खुश होगा कि वास्तव में पढ़ा लिखा बच्चा है। अगर गुस्से होगा तो एक दो आपकी गोला घुमा देगा, वहाँ थोड़े चेक करवा पाओगे, हम तो चेक कर देते हैं, तो वहाँ से चेक होके कापियाँ आप नहीं ला सकते। तो इसलिए गलतियाँ कम से कम करो जीवन में, चाहे प्रश्न पत्र हो और चाहे जीवन का पत्र हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, पर चलना हमें आना चाहिए। अब माइनस मार्किंग क्या है? शारीरिक पहले बताते हैं। शरीर को ऊर्जावान रखना, शरीर को सही चीजें खाके यानी कि पचा के शरीर को देना, ये आपकी प्लस मार्किंग है। लेकिन उल्टी सीधी चीजें खाके ये आपके जीवन की माइनस मार्किंग है। कैसे? कोई गुटखा खा रहा है तो कहेंगे गुटखा से क्या हानि है, कोई कहता जहर थोड़े मर थोड़े जाएंगे, तो हम भी जानते नहीं मर जाओगे। लेकिन अगर आप 10 रुपए की भी गुटखा खाते हो तो महीने की घड़ी जोड़ो, 10 या 30, 300 रुपए हो गए। 300 रुपए में तो ट्यूशन पढ़ जाता आपका बच्चा, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी चीजें। लेकिन 10 रुपए गुटखा कोई खाता नहीं आज के टाइम में, जिससे पूछो सबका टारगेट 20, 30, 40, 45, इससे ऊपर गए, कोई पैकेट भर। तो क्या है ये जीवन की माइनस मार्किंग हो गई। उसके बाद में समय का दुरुपयोग। एक बच्चा है अपना वो टारगेट देख लेता है कि हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है, उसने अपना समय निर्धारित कर रखा है, इतने घंटे ही हम केवल खेलेंगे, और खेलना केवल शरीर के लिए है, मनोरंजन के लिए है, दिमाग को फ्रेश करने के लिए है। लेकिन अगर खेल में ही जुट जाओगे और खेल भी ऐसा कोई नहीं कि भाई विश्व स्तर पर पहुंच जाओ, तो ये माइनस मार्किंग है। यानी कि हमें समय का सदुपयोग करना है, तो ये जीवन की प्लस मार्किंग है। और अगर इसको हम बर्बाद कर रहे हैं तो ये माइनस मार्किंग हो गई। तो हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में धन का दुरुपयोग। धन का दुरुपयोग तो कई लोग करते हैं, जैसे भागवत करवाते हैं। अब भागवत करवाने के बाद फिर रामलीला ठान देते हैं। नाम तो रामलीला है, बाकी तो आपको मालूम ही है। अभी देखो यहाँ 3 घंटे से बुला रहे हैं, कोई नहीं आने को तैयार है। कुछ लोगों से हमने पूछा, मैं काहे नहीं आया भैया, कार्ड नहीं दिया। हमने उन्हीं लोगों की जो फोटो है हमने कहाँ देखी, नौटंकी में, रामलीला में। हमने कहा पूछा भैया कार्ड मिला है क्या? बोले बिना कॉर्ड है। क्यों? गंदगी है ना, सर जाना पड़ता है, ऐसा करना नहीं पड़ता, कुछ जाना नहीं पड़ता। जैसे इसी पे गाने बजे और लगा कुछ ठमक रहा है, बस अंदर से डोलने लगे, चलो सारा काम छोड़ के एक नृत्यांगना को देखने चले आए। है महात्मा जी, लाल कपड़े पहने, ध्यान नहीं दिया, सारा खेल बिगाड़ दिया। यानी कि जो पूंजी थी, जमा पूंजी, आपने जीवन भर चरित्र को उज्जवल बनाने में लगा दी, और एक नचनिया ने आपकी इज्जत को रेड़ मार दी, धुल दिया। तो ये क्या है? जीवन की माइनस मार्किंग हुई। तो हम ये नहीं सोचते कि आदमी कम है, देखो, और ना हम कभी सोचते कि भीड़ हो। मेरे में भीड़ कभी होती नहीं कार्यक्रम में, हमने कई बार करवाए इसी क्षेत्र में, और देखा है हमने। यहाँ के छोटे छोटे स्कूल हैं, वो अगर यानी साहिल के ऐसो को बुलाते हैं तो वहाँ पे पता चला खूब फोकस होता है। और यहाँ जानते हो आप, औरैया जिले के SP ASP आ रहे हैं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? उसका कारण ये है कि उन्हें सच्चाई से लगता है डर, सही जगह जाने में लगता है डर, और ऊंचाइयों पे चढ़ना सबके बस का खेल भी नहीं है, जिगर वालों का खेल है ये। तो यहाँ जिगर वाले ही बैठने आते हैं, सीधी बात। क्योंकि गंदगी नहीं होगी तभी तो आप बैठ पाओगे, गंदगी होगी तो अंदर ही अंदर डर लगेगा। तो यही हम बच्चों को समझाते हैं कि भाई एक नई ऊर्जा लेके जाओ, आपके पास एक ही ऊर्जा है, अब उसको कहीं भी लगा दो। पानी को 2 ही भरने के तरीके होते हैं, तो डाल दो, भरने तो पता नहीं कहाँ कितना भरेगा, या तो फिर क्यारियों से भरो, हमने पिछली बार बताया था। तो ये जो अच्छे काम है ये ऊंचाइयों पर चढ़ने जैसे हैं, और हिमालय पे चढ़ना आसान, लेकिन अच्छे काम करना आसान नहीं। आप किसी का भी जीवन चरित्र पढ़ लो, आपको मालूम पड़ेगा कि कितने कितने संघर्ष किए उन्होंने। लेकिन किसी वैसे के पढ़ लो, अभी ये बताओ ऐश्वर्या राय, इनको फेमस होने में कितनी देर लगी? कपड़े उतारने लगो फेमस होना चालू। अभी तो आप देखो, पहले तो एक ऐश्वर्या राय थी,
अब तो गली गली घर घर मोबाइल में आती है, मालूम चल जाता। अच्छा बताओ, इससे ये क्या एक गंदगी का ढेर है, इसमें करना नहीं पड़ता है, इसमें छोड़ना पड़ता है। छोड़ दो अपने आप को। क्या छोड़ दो? अपना समाज छोड़ दो, अपने माँ बाप छोड़ दो, अपना चरित्र छोड़ दो, बस फेमस हो जाओगे। तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं। और आप सबने देखो इतना अच्छा काम किया है। मेरा एक ही उद्देश्य है आपसे कि भाई अगर लड़की हो तो ऐसा काम करके दिखाओ कि आपके माँ बाप को गर्व हो, आप पे भरोसा बने कि आप बाहर जा सको। आपको बता दो कि मेरे इस ग्रुप में जो बहनें काम करती हैं उनको इतनी आज़ादी है कि इनके माँ बाप बिल्कुल टोकते नहीं, लेकिन एक समय ऐसा था बहुत टोकते थे। अब भरोसा इन्होंने जीत लिया है अपने माँ बाप का, इसलिए उन्हें भरोसा है कि मेरी बिटिया जीवन में कुछ गलत करेगी नहीं। तो ऐसा भरोसा बनाओ आप कि अपने माँ बाप को भरोसा दिलाओ कि वो कहीं भी आप अकेले भी जाओ तो उन्हें मालूम हो कि मेरी बिटिया कभी गलत नहीं करेगी, मेरा लड़का कभी गलत नहीं करेगा। अब एक और माइनस मार्किंग, जैसे गाड़ी चलाने में, गाड़ी में मीटर दिया गया 150 किलोमीटर प्रति घंटे का, तो क्या करोगे? एक्सीलेटर हैंड दोगे क्या? अगर ज्यादा तेज चलाओगे, अच्छा गाड़ी जैसे निकल गया कोई बच्चा तो ज्यादा तेज चलेगी गाड़ी, तो कोई हम ही लोग अपने अंदर से आवाज देने लगते हैं, देखो सर मरने वाला है कहते हैं। तो हमें हमेशा हर चीज का उपयोग करना है। गाड़ी में स्पीड देगी इसका मतलब ये नहीं है भगाने के लिए, हमें केवल समय पे पहुंचाने के लिए। और देख लो आसपास की सारी व्यवस्था सब सही है कि नहीं। तो हम लोगों को थोड़े देख लेना चाहिए व्यवस्थाओं को, तब उस हिसाब से चलना चाहिए। अब देखो गाड़ी चलाने में माइनस मार्किंग कैसे, आपके माँ बाप को खूब समझाते हैं बेटा आराम से जाना, अभी कोहरा है तेज चलने लगो, आगे दिखाई नहीं देगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो गाड़ी तोड़ी, अपना शरीर तोड़ा, अगर लापरवाही कर दी तो जान भी तोड़ी, जान छोड़ दी, है कि नहीं। तो ये जीवन की माइनस मार्किंग है, इसको ध्यान रखना कि गाड़ी चलाना है कैसे चलाना। तो ये हमारे जीवन की कुछ प्लस मार्किंग और माइनस मार्किंग है। यदि आप समय पे पहुंच जाते हो, सही स्पीड से पहुंचते हो, गाड़ी सुरक्षित, आप सुरक्षित, तो फिर क्या है प्लस मार्किंग। और अगर कुछ गलत करोगे तो जीवन की माइनस मार्किंग। इसके बाद में माता पिता के जो आज़ादी है उसका दुरुपयोग करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि माँ बापों पर भरोसा करते हैं और वो क्या करते हैं, स्कूल के बहाने, लड़की है तो लड़कों से मिलने जाती है, लड़का है तो लड़कियों से मिलने जाती है। भाई कम से कम एक चीज बताओ, जिन माँ बाप ने आपके लिए ऐसे ऐसे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं जो जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, उनसे तो ये समझो ये लगता है इनको सब कुछ देते हैं, उनके अच्छे अच्छे बच्चे मतलब पढ़ाई में इतने तेज, और कुछ बच्चे ऐसे कि उनके माँ बाप मजदूरी तो करते हैं लेकिन उन्हें फिक्र ना, उन्हें नई गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, करना क्या है, अय्याशी छोड़ कुछ नहीं करना है। तो क्या है, ये हमारे माता पिता की जो आज़ादी दी हुई है उसका दुरुपयोग है। तो इससे हमें बचना चाहिए। कम से कम माँ बाप की एक बार फिक्र रखें कि उन्होंने पैसा खर्च किया तो मेहनत से हम पढ़ाई करें, और एक बार जहाँ आप बन गए तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं सही हो जाती हैं। अच्छा कोई चीज़ है, मान लो जैसे चोटी है, चोटी पे चढ़ने के लिए हमेशा थोड़े मेहनत करनी पड़ती है, जब तक आप चढ़ नहीं जाते हो तब तक मेहनत करनी पड़ती है। और जैसे चोटी पे खड़े हो गए तुरंत एकदम यस जीत गया तो करते हैं कि नहीं। तो एक जगह ऐसी होती है वहां पे हम आजाद छोड़ दें, फिर कोई दिक्कत नहीं, ऊंचाई पे पा ली हमने, फिर हमें कोई समस्या नहीं आती। उसके बाद सरकारी नियमों का दुरुपयोग करते हैं लोग। सरकारी नियम भी तो बने, बाएं साइड चलो, थोड़ा देख के चलो, पीली लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ये नियम बने। अगर पीली लाइट जल रही है तो क्या मतलब समझना चाहिए कि वेट करें, रेड लाइट है समझ लो खतरा है। अगर इन नियमों को नहीं चलोगे, नियमों को पालन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। तो सरकारी नियमों का हम लोग पालन नहीं करते हैं, तो ये इसलिए बनाया गया ताकि हम सही से चलें। पशु तो है नहीं कि जैसे मन आया वैसे छोड़ दिया। उसके बाद में आपको बताएं, अपने पद का दुरुपयोग बहुत करते हैं। अपना पद, जैसे आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आप IPS हो गए, मान लो दरोगा ही हो गए, फिर आप पद का दुरुपयोग कैसे करते हैं जानते हो? सबसे पहले उनके अम्मा पापा दुरुपयोग करते हैं पद का, लल्ला हमारे दरोगा हो गए, अब लल्ला के ब्याह में कम से कम 20 लाख की
तो दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई पढ़ाई की है तो क्या 20 लाख लेने के लिए सारा इज्जत सारा सम्मान गायब हो गया? तो ये नहीं करना है। फिर आप दरोगा बन गए तो क्या करते हो? आप पब्लिक को सताने लगते हो। तो वहां पे आप पद पे पहुंचे सदुपयोग के लिए, लोगों की सहायता के लिए, ना कि दुरुपयोग के लिए। उसके बाद आपने देखा होगा अपने कुल और जाति का दुरुपयोग होता है कि नहीं होता है? ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, फिर मांस मछलियां खाने लगे, तो क्या है? दुरुपयोग है कि नहीं है? अरे अच्छे कुल में जन्म लिया, आपको सम्मान मिलता है तो उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। और अगर अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद में आप दुरुपयोग करोगे तो क्या इज्जत करेंगे लोग? सीधे बोलेंगे वो ये छोटे पंडित बड़े बड़े, तो क्या है? ये दुरुपयोग है। अपने कुल की गरिमा को आप खत्म कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है। अगर हम अच्छी जाति में, अच्छे कुल में, अच्छे धर्म में पैदा हो गए तो उसका हमें नाम रोशन करना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? भोजन का बहुत दुरुपयोग करते हैं आज के टाइम में। मेरे दिमाग में कई बातें ऐसे नए नए आविष्कार चलते रहते हैं कि ताकि मैं व्यवस्थाएं कुछ बदलूं, लेकिन हमें थोड़े लोग नहीं मिलते हैं, तैयार किए हुए लोग नहीं मिलते, इसलिए हम तैयार कर रहे हैं, फसल लगा रहे हैं और उसमें कुछ पेड़ तो लगा दिए हैं और कुछ की शुरुआत हो गई है। तो आप ही वो पेड़ हैं नए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें किस चीज का दुरुपयोग नहीं करना। भोजन का, जैसे बफर होता है, आपने देखा होगा 56 प्रकार के भोजन बनते हैं। अब उनको हमने किसी को एक उठा लिया, किसी ने 4 रख लिए और फिर अगर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कूड़ेदान में फेंक दिया। कभी भारत की समस्याओं की जो लिस्ट है या कोई दृश्य देखना हो तो मोबाइल तो है, पूरा विश्व देख सकते हैं उसमें। तो उसमें हमें देखना चाहिए कि कम से कम कहाँ कहाँ ऐसी गरीबी है जहाँ आप जानते हो। अभी तो मैं पिछली बार गया एक जगह, वहाँ हमने देखा कुछ बच्चे ऐसे थे जो कूड़ादान में जूठे दोना पड़ते हैं, उन दोनों को चाट रहे। कुत्ते नहीं है वो, इंसान है। लेकिन हम क्या करते हैं? प्लेट में भर भर के रसगुल्ले छेने फिर खाते नहीं हैं, सीधा कूड़ादान में डाल देते हैं। ये क्या है? दुरुपयोग है। भोजन का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, एक एक कण का सदुपयोग करना चाहिए। आपको जानते हैं अपने इष्ट हैं कृष्ण जी, कभी कृष्ण जी की जीवनी पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो। इसलिए हमने आपको भगवत गीता मंगाई आज देने के लिए। शायद कुछ बच्चे पढ़ते नहीं, हमने प्रश्न में भी रखा था ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सभ्यता युद्धस्व। हमने पूछा था ये श्लोक किस अध्याय का है गीता के। अगर किसी ने सपने में भी गीता खोली होगी तो पहले अध्याय पहले श्लोक था कि भाई कर दो, कम से कम आप नंबर लिया। हमने उसमें बीच में फंसाया नहीं था, कम से कम कुछ तो काम आए आपके। गीता पढ़ते हो अगर किसी पूछेंगे नहीं तो किस काम आई गीता? लेकिन क्या है, हमने पढ़ी नहीं, तो इसलिए हमने दिया आपको कि आप इसको पढ़ना और इसमें देखना कि कृष्ण जी ने क्या बताया। तो कृष्ण जी ने भोजन का सदुपयोग कैसे किया आपको बताया। आपको याद होगा एक बार वो दुर्वासा ऋषि जी गए थे, जब पांडवों को वनवास हो गया था, तो दुर्वासा ऋषि जी गए थे भोजन करने के लिए। उनकी सभा सैकड़ों साधु उनके साथ में, और दुर्वासा ऋषि जी तो जानते ही थे क्रोध के, ये मानो कि आज का ज्वालामुखी और उस समय के दुर्वासा जी बराबर थे। तो जब गए तो वहां भोजन ही नहीं। तो आप सोचो उस जमाने में कैसे भोजन करते थे। तो कृष्ण जी ने जब उनसे पूछा, कृष्ण जी भी आ गए उसी समय, तो जब पांडवों से पूछा गया कि भाई भोजन की व्यवस्था करने, तो उन्होंने कहा कि एक कण भी नहीं है। बर्तन तो रखे हैं जूठे, लेकिन उनमें एक कण भी नहीं है, ऐसे भोजन करते थे। तो कृष्ण जी ने कहा कि हमें दिखाओ। तो उन्होंने वही ली बटोई, उसको क्या किया, जब चेक किया तो उसमें देखा एक कण था चावल का, और खा के उनकी भूख तो तृप्त कर दी। वो तो विषय अलग, ये शिक्षा लो यहाँ से कि भोजन का सदुपयोग कैसा, जिससे सम्मान मिलता है। तो सम्मान का दुरुपयोग करते हैं। अगर आपने कुछ अच्छे काम कर लिए, लोग आपको इज्जत दे रहे हैं, तो आपको गलत काम नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे एक समय ऐसा था कि आपके घर में कुछ नहीं था और आज आप विधायक हो गए, सांसद हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं, जमीनें कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब आप सभी के बीच में, जैसा कि मेरी वाणी भी पूरी हो गई है, मेरे समझाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया है, अपने बीच में बहुत ही जल्द सबसे पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार है,
बीच में ASP सर आने वाले हैं। उनकी इतनी शांत वाणी है, इतना शांत हृदय है, उनकी आवाज़ें सुनना, उनके उद्देश्य सुनना, उनके विचार सुनना